चंद्र महादशा इंसान को चुपचाप अंदर से तोड़ देती है। आप ओवर इमोशनल नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अब जब मन आपके कब्जे में ना रहे, जब चंद्रमा की महादशा शुरू होती है, तो सबसे पहले यही बदलाव होता है। इंसान का मन उसके कब्जे में नहीं रहता। उसे लगता है कि सब ठीक हो रहा है, दुनिया अच्छी लगने लगती है, लोग प्यारे लगते हैं, हर किसी से बात करने का मन करता है। मीठी जुबान, सॉफ्ट नेचर, इमोशनल बॉन्डिंग। क्योंकि इससे पहले सूर्य की दशा होती है और सूर्य होता है ईगो। सूर्य सिखाता है अकेला रहना। पर जैसे ही चंद्र आता है, ईगो पिघलने लगता है और आदमी के अंदर से एक आवाज़ उठती है, मुझे बस कोई अपना चाहिए। तो अब हम चंद्रमा के बेसिक को समझते हैं कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा है हमारा मन, मेमोरी, माँ, इमोशनल अटैचमेंट, सेफ्टी फीलिंग। सूर्य कहता है मैं हूँ कौन, तो चंद्रमा कहता है कि मुझे लगता कैसा है। तो इन दोनों बातों का फ़र्क समझ के देखिएगा। और जब रियलिटी फीलिंग से ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो आदमी सच और झूठ का फ़र्क ही भूल जाता है। तो देखिए, सबसे पहला फ़ेज़ ये आता कब है? अक्सर ये फ़ेज़ हमें 25 से 32 साल की उम्र के बीच आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो 1998 बॉर्न हैं या उसके बाद के जन्मे बच्चे हैं, उनका ये फ़ेज़ जन्मते ही आ गया है या 10-12 साल की उम्र में ही आ गया है। तो वो शुरू से ही मेंटली ही ठीक नहीं है, तो आगे वो अपनी लाइफ़ में क्या करेंगे? मतलब ये फ़ेज़ आता है हमें 32 के बाद, जब हम, क्योंकि चंद्रमा हमारे कैश फ्लो को भी दिखाता है, पैसा कितना कमाएँगे वो एक अलग बात है। लेकिन चंद्रमा में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक फ़्लो में होती हैं, फ़्लो में। दुःख आ रहा है तो वो 10 साल दुःख ही आप देखेंगे, अच्छा फ़ेस आपको नहीं आएगा। तो पैसा आ रहा है तो अब पैसा तो काफ़ी आएगा, फ़्लो में आएगा, लेकिन फ़ीलिंग ही नहीं आएगी किसी चीज़ की। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आगे हम इसको ब्रीफ़ली बताएँगे। और आदमी पहली बार ये महसूस करता है कि मैं अंदर से अकेला हूँ, जब करियर अनसर्टेन होता है, ब्रेकअप्स होते हैं। तो चंद्र महादशा का पहला चरण जो है वो है भ्रम। इस दौर में आदमी सब पे ट्रस्ट करता है, हर किसी से कनेक्ट होना चाहता है, अपने सीक्रेट्स को शेयर करता है, जो सीक्रेट्स उसने सूर्य में बनाए थे। जस्ट बिकॉज़ सूर्य ईगो है, तो सूर्य के टाइम पे जो भी उस दशा में ब्रेकअप हुए थे या कोई दोस्त छोड़ के चला गया, तो आप फ़िक्र नहीं करते थे कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आपको कोई फ़िक्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, तो राजा को ज़्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि सब उसके पास आते हैं, वो किसी के पास नहीं जाता। लेकिन ये वो टाइम होता है जब आदमी अपना डिफेंस सिस्टम हटा देता है, जब चंद्रमा आता है। तो जब चंद्रमा आता है, मन हाथ से फिसल जाता है। सबसे पहला पॉइंट है सूरज के बाद अचानक ठंडक। बहुत से लोगों को ये याद ही नहीं रहता है कि चंद्र महादशा से पहले ठीक सूर्य की दशा चल रही थी। तो उसमें उसका ईगो आगे था, इंडिपेंडेंस थी, अपना रास्ता, अपना रूल। उस समय आदमी को किसी की ज़रूरत नहीं लगती थी। वो खुद से कहता था मैं अकेला काफ़ी हूँ। वो ज़्यादा भावुक नहीं होता था, लोगों से जुड़ता कम था। जहाँ बोलता था, भारी आवाज़ में बोलता था। जो बात दिल को नहीं लगती थी, उसे सीधा काट देता था। तो जैसे ही सूर्य की गर्मी ख़त्म होती है और चंद्रमा की ठंडक आती है, तो अंदर से इंसान पिघलने लगता है। वो इमोशनल कनेक्ट होना चाहता है सबसे। फिर सेकंड पड़ाव आता है जब अच्छा लगने लगता है उसे सब कुछ, लेकिन चंद्रमा शुरू होने से पहले उसे ये एहसास नहीं होता है कि एक खूबसूरत भ्रम है। आदमी को लगता है कि आज दिल हल्का है, लोग अच्छे हैं, दुनिया फ्रेंडली है, मेरी ही गलती थी, मैं ही ईगो रखता था। बात करने का मन करता है, अब वो हर किसी से कनेक्ट होना चाहता है। वो खुद को पहचान नहीं पाता है कि मैं अचानक इतना सॉफ्ट हो कैसे गया। तो थर्ड पॉइंट आता है मीठी ज़ुबान और खुला दिल। अब उसके बाद शब्द जो हैं वो बदल जाते हैं। पहले जहाँ वो शॉर्ट रिप्लाई देता था, मान लीजिए कि चंद्रमा में चंद्रमा जब शुरू होता है, उस बंदे का एक कनेक्शन बनाने का मन करता है, तो लाइफ में कोई लड़की आती है, या तो वो अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखता है, या तो चंद्रमा की पोजीशन खराब है तो माँ से चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, अंदर से डर लगना, हर चीज़ में जहाँ डाउट करना, जहाँ सूर्य में पहले वो सोचता नहीं था कुछ करने से पहले, अब ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि राहु सबसे पहले चंद्रमा पे अटैक करता है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लेनेट है। अब अगर मान लीजिए कि चंद्र और राहु की युति है कुंडली में, तो जो सूर्य या चंद्र ग्रहण एक रात के लिए लगता है, वो आपकी कुंडली में 10 साल के लिए लग रहा है। तो 10 साल मेंटली आपकी क्या हालत होगी आप जान नहीं सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे अगर आप एक लड़की से सूर्य के टाइम पे एक छोटा सा रिप्लाई देते थे, उसको ओके लिखते थे किसी बात का, तो अब आप यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखने लगेंगे, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से बताएंगे। यही होता है चंद्रमा का पहला जाल, जो कि है कनेक्शन की भूख। तो इस फेस में आप लोगों के सामने ये बताएंगे कि देखिए, मैं आपसे ही बात करता हूँ, मुझे आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं और किसी से इतना भाव नहीं देता, किसी के आगे इतना नहीं गिड़गिड़ाता हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो फोर्थ पॉइंट आता है मन का कंट्रोल खिसकना। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो अपने रिएक्शंस को रोक ही नहीं पा रहा है। कोई देर से रिप्लाई करे तो बेचैनी होती है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, कोई इग्नोर करे तो दिल भारी हो जाता है, कोई ध्यान ना दे तो दिल खिल जाए।
मतलब सॉरी, कोई ध्यान दे दे तो दिल खुश हो जाता है। ये सब बिना उसकी परमिशन के होने लगता है। वो खुद से पूछता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, और इस पीरियड में नो मैटर कि कोई लड़की की तरफ से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे चाहे वो दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, बस उससे वो कनेक्ट होना चाहेगा। तो हर किसी के मैसेज से, हर किसी बात से उसका दिल दुखेगा। बस दिल दुखना है, यहाँ पे मन मन पे अटैक हो रहा है क्योंकि। तो फिफ्थ पॉइंट आता है पहचान का पहला झटका। यहीं से आइडेंटिटी का फर्स्ट क्रैक पड़ता है। वो खुद को पहले जैसा स्ट्रांग नहीं पाता। अब वो ज़्यादा महसूस करता है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा उम्मीद करता है। ज़्यादा उम्मीद हमेशा ज़्यादा चोट देती है। तो सिक्स पॉइंट है माँ, घर, पुरानी यादें। क्योंकि चंद्रमा माँ का ग्रह है, इस दशा में अचानक माँ से जुड़े इमोशंस उठते हैं। चंद्रमा खराब है तो आपकी माँ से आपको दूरी देखने को मिलेगी, या आपकी माँ को घर से जाना पड़ेगा। वो एक अलग कंसेप्ट आ गया। खैर, मतलब माँ को कष्ट भी होता है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो माँ से अच्छी रिलेशन बनते हैं। कभी माँ की डांट, माँ की चुप्पी, ये भी खलने लगती है। कभी वो पल जब कोई सुनने वाला नहीं था। इन यादों से आदमी को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो किसी इंसान में नहीं, उस सुरक्षा से वापस जाना चाहता है। ठीक है, तो जो उसे कभी बचपन में मिली थी। तो सेवन पॉइंट आता है हमारा इमोशनल भूख का जन्म। अब ये भूख और गहरी हो जाती है कि जब वो किसी एक इंसान को ढूंढता है और उसे अपना पार्टनर समझ लेता है, मतलब कि मेरी यही ज़िंदगी है। अपने सारे इमोशन उस एक पर्सन में डाल देगा, अपना करियर ख़त्म कर लेगा, जो कि उसने सूर्य में अच्छा भला बना रखा था, उस सब चीज़ों को वो तोड़ेगा यहाँ पे। सब चीज़ों को ख़त्म करके सारी इन्वेस्टमेंट एक इंसान के अंदर कर देगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इमोशनल भूख को पूरा करने के लिए। तो इस पॉइंट को समझिएगा, आगे हम इसको पूरी तरह से दशा वाइज इलेबोरेट करेंगे। तो वो अपनी पूरी स्टोरी को एक पर्सन से शेयर करेगा, अपना डर बताएगा, अपना दर्द बताएगा, अपनी नाकामी बताएगा। ये वो पल होता है जब आदमी का अपना आर्मर उतार देता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जिस रिलेशन में आप इस टाइम पे फंसेंगे, उसके बाद 10 साल आप इसी में फंस के अपनी ज़िंदगी को झंड करेंगे। जैसे कि आप ये सारी बातें आप खुद बताएंगे एक इमोशनल होके, और बाद में जो आपका पार्टनर है ब्रेकअप के बाद इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेगा। ना तो वो आपसे दूर जाएगा, ना वो आपको दूर जाने देगा, ना वो आपके पास रहेगा, बस आप बीच में लटके रह जाएंगे। तो एट पॉइंट आता है हमारा रक्षा कवच उतारना। तो यहाँ यहीं पर ज़िंदगी देखिए चुपचाप इम्तिहान इम्तिहान लेना शुरू करती है। अब वो इमोशनली नेक्ड है। तो दुनिया नेक्ड इंसान पर सबसे पहला वार करती है, और राहु भी। तो उसे अभी ये नहीं पता है कि ये कनेक्शन है या नहीं है, या ये टेस्ट है। नाइन्थ पॉइंट आता है सच्चाई, चंद्र महादशा का पहला फेस। आदमी को कमज़ोर बनाने नहीं आता है, ये आता है दिखाने की तुम अंदर से कितने गहरे हो। क्यों? क्योंकि आप इस दशा में डीप 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 बहुत डीप जाओगे हर चीज़ में, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो। मतलब क्योंकि राहु अफेक्ट करेगा, तो राहु हर चीज़ में अति करता है। अगर आप चंद्रमा के थ्रू थोड़ा सोचते हैं तो राहु उसमें अति करेगा, तो आप और ज़्यादा सोचेंगे। अब आप देखिए कि जब आप अंदर से इतने गहरे हो, पर जो गहरे होते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। तो सबसे पहला फेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा चंद्रमा में, चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा। जब एक इंसान पूरी दुनिया बन जाए, तो ये दशा जब शुरू होती है तब एक इंसान आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। कैसे? चंद्रमा की महादशा शुरू हुए मान लीजिए कुछ समय हो चुका होता है। अब वो शुरुआती नरमी, वो मीठी सी ठंडक धीरे धीरे दिल के अंदर बहुत गहरे उतर चुकी होती है। अब ये महज एक सॉफ्ट फेस नहीं रहता है, ये डिपेंडेंसी बन जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अंदर से टूटी हुई सीमाएं। इस अंतरदशा में आदमी पहली बार महसूस करता है कि वो अपनी बाउंड्रीज को भूल रहा है। जो सूर्य में वो एक बाउंड्री बना के रखता था अपने पास, एक किसी को ज़्यादा आने नहीं देता था, अब वो सबको आने देता है। पहले जो बातें वो किसी को नहीं बताता था, अब बिना सोचे सबके सामने खोल देता है। वो खुद से कहता है कम से कम ये इंसान तो मुझे समझता है, और यहीं से वो अपनी इमोशनल सुरक्षा जो है वो दूसरे इंसान के हाथों में सौंप देता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि माँ, घर और खोई हुई सुरक्षा, इनसिक्योरिटीज़। इस फेज़ में बार बार माँ, बचपन, ये सारी यादें हमें आने लगती हैं। मतलब इमोशंस जागते हैं, चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं। कभी लगता है कि काश कोई मुझे वैसे ही सँभाल लेता जैसे हमारी माँ सँभालती थी। लेकिन सब वैसे नहीं होते हैं। ये यादें आदमी को महसूस कराती हैं कि वो आज भी उस बच्चे की तरह है जिसे किसी ने कभी गोद में लिया था, या उसको भी एक गोद की नीड महसूस होती है, उसको बचपन की यादें आती हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है एक इंसान इज इक्वल्स टू पूरी दुनिया बन जाना। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा होता है, कभी पार्टनर या कोई दोस्त या कोई हीलर। वो उससे बात करता है, उसका इंतज़ार करता है, और उसमें अपना अस्तित्व ढूंढता है। अब उस अब मान लीजिए कि आप पहले किसी को एक छोटा सा मैसेज करते थे,
आगे से एक बड़ा मैसेज आता था, आप छोटा-सा ही मैसेज करते थे, आप कभी ज़्यादा नहीं लिखते थे। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। अपनी जो इमोशंस है दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो आपसे दूर हटेंगे। इस वजह से आप में आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, ओवरथिंकिंग की शुरुआत। तो अब हर छोटी बात आपके लिए मायने रखती है। एक देर से आया हुआ मैसेज भी आपको बेचैनी देने लगता है, एक शॉर्ट रिप्लाई तो उससे आपको डर होने लगता है। और सिंपल सी बात है, अगर किसी ने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए 8:50 पे आपको मैसेज किया है, तो आपने मैसेज किया, साथ में ही आपको अगला मैसेज जो है वो 2 मिनट के बाद आया। तो आप उस टाइम को नोट करेंगे, अपनी आँखों को उसी समय बंद करेंगे, आप सोचेंगे कि उसने उस 2 मिनट में क्या किया कि उसने 2 मिनट वो कहाँ लगा दिए मुझे, मैसेज क्यों नहीं किया? 2 मिनट के अंदर वो क्या कर रहा था? यही बात को लेके आप अपना सारा दिन दिमाग ख़राब करेंगे और शाम को उसी चीज़ पे लड़ेंगे। अगले दिन आप ही सॉरी माँगेंगे, जस्ट बिकॉज़ ये राहु की वजह से होगा यहाँ पे। ख़ैर ये अलग टॉपिक है। तो ये एक पैटर्न रहता है और हर मतलब से ज़्यादा आप उसे मतलब निकालने से ज़्यादा उस बात को आप उलझा देंगे, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं था। तो 5th पॉइंट आता है खुद से दूर जाना। अब वो आपको खुद भूलने लग जाते हैं, मतलब जिसके प्रति आपने आकर्षण महसूस किया था, वो आपसे दूर होने लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझिए, पहले इंसान ने आपको अपनी नीड लगवाई, एडिक्शन लगवाई। खुद मैसेज करना, खुद बात करना, खुद इंतज़ार करना, सब कुछ खुद करना। लेकिन जैसे आपको आदत लग गई, वो खुद आपसे दूर हो जाएगा ताकि मतलब ये सिर्फ़ एक राहु का इफ़ेक्ट है। इस उस इंसान की गलती नहीं है। ये मतलब जब चंद्रमा में चंद्रमा शुरू होता है, आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ में दोस्त आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन हमेशा राहु बन के आता है, इस दशा के पीरियड में। तो नेक्स्ट स्टेप जो है 5th पॉइंट, खुद से दूर जाने वाली बात। अब वो आप खुद को भूलने लगते हो, अपने करियर, अपने सपने, अपने गोल्स सब सेकेंडरी हो जाते हैं। अब उसका एक ही सवाल होता है, मतलब आपका, कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कि मेरे बारे में क्या सोचता होगा। चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स की फैमिली में हो। फिर 6 पॉइंट आता है इमोशनल नेकनेस। इस फेज़ में आदमी अपने आप को इमोशनली नेक्ड करता है, अपने सारे राज़ दूसरे बंदे को बता देता है। वो ऐसी बातें बता देता है कि जो वो किसी को नहीं बताता था, फिर बाद में उन चीज़ों को लेके रिग्रेट करता है। जो सीक्रेट्स उसने सूर्य में बना रखे थे, उन चीज़ों को वो खुद ही बताएगा। जस्ट बिकॉज़ इसलिए कि वो इमोशनल गेन कर पाए उस बंदे से, जो नया आपकी लाइफ़ में आता है। अब मान लीजिए अब आप किसी से बच नहीं पाते हैं, आप किसी चोट से बच नहीं पाते हैं। हर बात दिल के आर-पार चली जाती है। यहीं से आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है धीरे-धीरे टूटना शुरू हो जाती है। अब इसकी सच्चाई की बात करें तो चंद्रमा में चंद्रमा इंसान को प्यार नहीं सिखाता है, ये उसे अटैचमेंट सिखाता है। और अटैचमेंट का मतलब है कि आपको आपने अपने आप को किसी और के हाथों में सौंप दिया है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी मेंटल प्रॉब्लम बनती है बाद में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फेज़, चंद्रमा में मंगल। आप देखिए चंद्रमा में चंद्रमा जिसकी अभी चल रही है, बस आपको इतना करना है कि इस फ़ेज़ में अगर आप लड़के हैं तो कोई लड़की नहीं आनी चाहिए लाइफ़ में, क्योंकि चंद्रमा को सबसे पहले राहु निकलता है, तो वो आपकी लाइफ़ में आप सोचेंगे कोई पार्टनर आ रहा है, लेकिन पार्टनर नहीं है, वो आपके लिए एक इल्यूज़न है, जस्ट इल्यूज़न। तो जब चंद्रमा में मंगल आता है, तो आपने चंद्रमा में जो इमोशन गेन किए थे, उससे जो आपको मानसिक पीड़ा हुई थी, उस चीज़ में जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, जो एडिक्शन आपको पहले दी गई थी वो प्रॉपर आपकी पूरी नहीं की जा रही थी, तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से आप पूरा करने की ट्राई करते हैं। जब चंद्रमा में मंगल शुरू होता है, जब प्यार हथियार बन जाता है, चंद्रमा में चंद्रमा उस नरम दौर के बाद जब मंगल की अंतर्दशा शुरू होती है, तो दिल के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अब सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा कल था, आपके अंदर एक नया एग्रेशन है, आपके अंदर एक नई आग है, आप अपने पार्टनर को फुलफ़िल करवा रहे हैं, फुलफ़िल करवाई जा रहे हैं, उसकी तारीफ़ करी जा रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि शुरुआत में वो आपके लिए कर रहा था, अब आप उसके लिए इतना करेंगे कि अति, जस्ट बिकॉज़ कि चंद्रमा की महादशा है तो राहु ने उसको खाया हुआ है। जहाँ पे राहु आ जाए वहाँ चीज़ों में अति होती है, कम नहीं होता है कुछ। तो आप देखेंगे कि अगर आप एक पहले 1 गिफ्ट देते थे तो अब आप 4 गिफ्ट दे रहे हैं। एक तारीफ़ करते थे, अब 4 तारीफ़ कर रहे हैं। और दूसरी वर्स्ट फ़ेज़ क्या हो रहा है कि जिसकी आप कर रहे हैं वो आपसे दूर होता जा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? फिर अगला पॉइंट आता है फीलिंग से रिएक्शन तक।
तो चंद्र भावना देता है, मंगल प्रतिक्रिया देता है, और जब भावना के साथ प्रतिक्रिया जुड़ जाती है तो इंसान सोचने से पहले बोल देता है। छोटी-छोटी बातों पर अचानक एक्सप्लोजन हो जाता है, बिना वजह आवाज़ ऊँची हो जाना, फिर तुरंत पछतावा। पहले आप लड़ोगे कि आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है, फिर अगले दिन देखोगे कि पार्टनर तो बात ही नहीं कर रहा है, या जो भी अगला बंदा है वो तो बात ही नहीं कर रहा है, तो आप उसी से सॉरी माँगोगे कि जी मेरी ही गलती थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना? अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ये पैटर्न जो है वो पूरी मंगल की अंतर्दशा में रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, और पार्टनर आपका धीरे-धीरे आपसे दूर जाता जाता है, जो कि आपको पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको छोटे-छोटे एक टुकड़े की तरह छोटा-छोटा इमोशन दे रहा था, और आप इस टाइम पे ऐसे फ़ेज़ में होते हैं कि आपको एक रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो आप उस टुकड़े में ही खुश हैं। जस्ट बिकॉज़ कि आपने मंगल में इतनी लड़ाई कर दी होती है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, और आपका पार्टनर आपसे दूर जाने वाला होता है। जब आपको ये बात पता चलती है तब आप छोटे से टुकड़े में ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट आता है पॉसेसिवनेस का ज़हर। अब प्यार जो है वो केयर नहीं रहती है, कंट्रोल बन जाता है कि आप कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगी? आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? इन सवालों के पीछे सिर्फ़ डर होता है। आपका डर होता है कि मुझसे ये दूर ना चला जाए। आप सारा-सारा दिन कॉल पे बात इसलिए नहीं करते हैं कि आपको प्यार है, बस आपको ये लगता है कि ये मुझ मेरे अलावा किसी और से बात ना कर ले, किसी और से ना मिल ले। अगर आपका पार्टनर कोई दूसरा आपका फ्रेंड भी हो, अगर किसी से मिलता है तो आपको जलन होने लगती है। थर्ड पॉइंट आता है जब रिश्ता युद्ध बन जाता है। इस फ़ेज़ में रिश्ता बैटलफ़ील्ड बन जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, कभी बहुत ज़्यादा नफ़रत। मतलब इसमें ना ये बंदा आर का रहता है, ना पार का रहता है, बीच का रास्ता ख़त्म हो जाता है। इंसान उसी को सबसे ज़्यादा चोट देता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो फोर्थ पॉइंट आता है रेग्रेट साइकिल। लड़ाई के बाद वो खुद शर्मिंदा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोल गया, मैंने इतना गुस्सा क्यों हो गया, मैं अगली बार ऐसी छोटी सी बात पे ट्रिगर नहीं होऊंगा। फिर वही साइकिल, गुस्सा, लड़ाई, पछतावा। तो फिर फिफ्थ पॉइंट आता है जो सच्चाई है। चंद्रमंगल इंसान को बुरा नहीं बनाता है, बस ये अंदर से दबे हुए डर को बाहर निकाल देता है। जब प्यार डर से जुड़ता है तो वो रक्षा नहीं करता, वो हमला करता है। इस वजह से आप एग्रेशन, मतलब आप जो चंद्रमा में आप जब वो बातों को इमोशनल कहते थे, मतलब अगर आपको आपकी एडिक्शन पूरी नहीं हो रही है फिर भी आप एक इमोशनल वे में माँगते थे उस चीज़ को। तो वहीं अब चंद्रमा में मंगल जब आता है तो आप एग्रेशन के तौर पे माँगते हैं। इसके बाद आ जाता है जी चंद्रमा में राहु। तो सेकंड स्टेप में आपने देखा मंगल में कि आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो आपने देख लिया कि मेरे को लड़के भी कुछ नहीं मिला, प्यार से भी नहीं मिला। तो चंद्रमा में राहु में हम चाल चलते हैं। मतलब दिमाग में ऐसा भ्रम होता है जब दिमाग अपना ही दुश्मन बन जाता है। चंद्र-मंगल की लड़ाइयों को, टूटे हुए भरोसे को, पछतावे के बाद जब राहु की अंतर्दशा शुरू होती है तो बाहर से ज़िंदगी शायद वैसी ही दिखती है पर अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। अब दिल में दर्द होता है, दिमाग बजता रहता है, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या, मतलब इस फेज़ में इंसान को माइग्रेन की प्रॉब्लम तक हो जाती है, डिप्रेशन तक इंसान चला जाता है। कुछ अपने आप को, मतलब अगर आप देखेंगे अर्ली एज का बंदा है तो अपनी बाजू की नसें काटना, ऐसी-ऐसी चीज़ें करके दिखाना ताकि पार्टनर उनके पास आए, उनको दोबारा से वही एडिक्शन पूरी करवाए जो कि चंद्रमा में स्टार्टिंग में मिली थी। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा में आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं आया था, वो एक सिर्फ़ इल्यूज़न था, वो राहु था। जस्ट बिकॉज़ कि जब चंद्रमा शुरू हुआ था तो चंद्रमा सेंसिटिव प्लैनेट है, सबसे पहले उसको राहु खा लेता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि रियलिटी जो है ब्लर होने लगती है, चीज़ें जो सच हैं वो आपको नहीं दिखती है इस दशा में, जब चंद्रमा में राहु आता है। इस फेस में इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ समझने लगा है। वो खुद से कहता है अब चीज़ों को मैं डीप से समझता हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है वही सच है। लेकिन लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे, मैं सब देख पा रहा हूँ। यहीं से पहला धोखा शुरू होता है, फीलिंग को रियलिटी समझ लेना। सेकंड पॉइंट आता है हिडन वर्ल्ड बनाना। अब इंसान 2 ज़िंदगियाँ जीने लगता है, एक वो जो सबको दिखती है, काम, घर, बातें, रूटीन, ऑफ़िस लाइफ़ ये सब, और दूसरी वो जो किसी को नहीं दिखती है, लेट नाइट चैट्स, सीक्रेट बॉन्ड्स, इमेजिनेशन, फैंटेसी वर्ल्ड। मतलब आप एक अपनी दुनिया में रहते हैं, बेड लाइफ़ में अगर आप देखेंगे, नाइट लाइफ़ में आप अपनी इमेजिनेशन में रातों को काट रहे हैं, हिडन फैंटेसीज़ को पाल रहे हैं। ये हिडन वर्ल्ड उसे सबसे ज़्यादा रियल लगने लग जाता है, क्योंकि वो उससे जो अटेंशन अपने पार्टनर से नहीं मिल रही थी, वो अपने हिडन वर्ल्ड में उस अटेंशन को गेन करना शुरू करता है। वो जो असल ज़िंदगी में उसे खो चुका था। मतलब वो चीज़ें जो उसे असल में नहीं मिलनी थी कभी, वो उन चीज़ों का भी भ्रम मन में पालता है, और उन्हीं चीज़ों को जब वो सच नहीं होती हैं तो उसी को लेके पार्टनर से लड़ता है, या फ्रेंड से लड़ता है, या जो भी आपका दूसरा था जो आपकी इमोशनल नीड को पूरा कर रहा था। तो लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है ओवरथिंकिंग से ऑब्सेशन तक। अब दिमाग में एक जाल बन जाता है, अब हर बात का मतलब निकाला जाता है,
हर इशारे का मतलब निकाला जाता है, हर चुप्पी को साजिश समझा जाता है कि ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है। जबकि वो रिलेशन इतना आगे बढ़ा भी नहीं था, बस उसको आपने आगे बढ़ा दिया था। वो तो स्टार्टिंग में एक सिर्फ़ आपको इमोशन का सहारा मिला था, ना कि आप समझ रहे हैं। तो आप अपने माइंड में के मेज़ में फँस जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एडिक्शन का जन्म। राहु का असली ज़हर यही होता है। कोई फ़ोन का एडिक्ट बन जाता है, कोई मेमोरीज़ का एडिक्ट बन जाता है, कोई किसी इंसान का एडिक्ट बन जाता है। अब इंसान दर्द के बिना रह नहीं पाता, उसको आदत हो जाती है। अगर मान लो कि दिन उसका पूरा बहुत शांति से बीत रहा है, तो वो सोचेगा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, और अपनी इमेजिनेशन से ही प्रॉब्लम पाल लेगा। या सडनली मान लो कि किसी उसको मैसेज कर दिया, पार्टनर को मैसेज कर दिया, 4 मिनट के बाद आपको रिप्लाई आता है, तो आप 4 मिनट के बीच का गैप जो है उसको लेके ही लड़ाई क्रिएट कर दोगे। मतलब आप अपने भ्रम में लड़ाइयाँ क्रिएट करोगे, सॉरी बोलोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे, और ऐसे ही रिश्ते को चलाओगे नहीं, बस घसीटोगे। मतलब अगला बंदा चलाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप उसको चाहे धमका के जैसे भी करके आप उसको घसीटोगे बस। तो देखिए, अब इंसान दर्द के बिना नहीं रह पाता है, तो अगर सब शांत हो जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है। वो कम्फ़र्ट, क्योंकि जो परेशानी है वही आपका कम्फ़र्ट होती है इस फ़ेज़ में। फिफ्थ पॉइंट आता है विक्टिम या मैनिपुलेटर। तो आप इस स्टेज में दोनों ही बन जाते हो। इस फ़ेज़ में इंसान खुद को विक्टिम समझता है, सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कोई मुझे नहीं समझता, पर धीरे-धीरे वही इंसान दूसरों को मैनिपुलेट करने लगता है, या दूसरों को मैनिपुलेटिव भी लगता है, अटेंशन पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए, या सिर्फ़ महसूस कराने के लिए कि अब मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ आपकी लाइफ़ में। तो 6 पॉइंट आता है आइडेंटिटी का टूटना। अब वो ये नहीं जानता है कि असल में वो कौन है, कभी खुद को बहुत स्पेशल समझता है, कभी खुद को सबसे ज़्यादा बेकार समझता है। उसकी पहचान हर रोज़ बदलती है, जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ पे राहु का भी लेना-देना है, तो राहु सिर्फ़ सर है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो सच्चाई ये है कि चंद्र राहु इंसान को पागल नहीं बनाता है, ये उसे दिखाता है कि अगर आप मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन ही है। जस्ट बिकॉज़ कि राहु एक टाइम पे 100 चीज़ों को सोच सकता है। अगर आप वर्क प्लेस की भी बात करें, करियर की भी बात करें कि मेरे करियर में कुछ नहीं बन रहा, मेरे दिमाग में सब है, सब आइडिया हैं, लेकिन दिमाग सिर्फ सोचने का काम करता है, उसको करने के लिए शरीर चाहिए, जो कि केतु है, और केतु के साथ काम करना है तो आपको पूरी तरह रिलैक्स होना पड़ता है, कोई विचार मन में नहीं, एक सिंगल थॉट के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन राहु, उसको मल्टीपल थॉट्स चाहिए, वो एक साथ 4 काम करने का पावर रखता है। तो वो 4 काम सिर्फ दिमाग से ही कर सकते हो, आप एक साथ शरीर से नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर राहु अच्छा बैठा है तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कहीं न कहीं। मतलब मून राहु का मैजिक बहुत अच्छा है। इसकी पॉज़िटिव साइड ये है कि आप मैनिफेस्ट करके बहुत चीज़ों को पा सकते हो, जो कि आप कमा नहीं सकते थे। सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन से आप उनको गेन कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे चंद्रमा में गुरु की दशा। जब अंधेरे में पहली बार कोई दिया जलाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। जब चंद्र में राहु आया था, तो आप धुंधले, भ्रमित, थकाने वाले दौर के बाद जब गुरु की अंतर्दशा शुरू होती है, तो इंसान को लगता है जैसे मन के शोर में किसी ने एक धीरे से म्यूट का बटन दबा दिया हो। सब शांत हो जाता है, अचानक से इंटेंस नहीं रहता है। अब वो ड्रामा, उससे इंसान खुद ही थक चुका होता है। उसके अंदर पहली बार एक सवाल उठता है कि मेरे साथ ये सब हुआ क्यों? आखिर हुआ क्यों? लेकिन आप देखेंगे कि इस टाइम पे ही आपका पुराना रिलेशन भी ख़त्म होता है और एक नया शुरू भी हो जाता है साथ के साथ ही। जस्ट बिकॉज़ कि कलयुग में बृहस्पति हमें ज्ञान नहीं देते हैं, इसमें हमें वो रंडीबाज़ी, लड़कियों के चक्कर में आप देखेंगे कि इसमें इंसान शराब ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, कोठे पे जाना शुरू कर देगा, ऐसी हरकतें होने शुरू हो रही हैं। जबकि पहले बृहस्पति हमें नॉलेज देते थे, बंदा लाइब्रेरी में बैठा रहता था, पढ़ाई करता था, उसका मन ज्ञान में लगता था, पूजा पाठ में लगता था। लेकिन आजकल चाहे बृहस्पति अच्छा भी बैठा हो, तो चीज़ें कहीं न कहीं गलत हो जा रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ मीनिंग की तलाश। अब वो गुस्सा या फैंटेसी से नहीं भागता है, जो जवाब ढूँढने लगता है। ठीक है? तो अब वो ध्यान कहाँ लगाता है ज़्यादा? एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी वीडियो को देखना, स्पिरिचुअल, बाबा, गुरु, हीलर, इन सब के पास जाना, इन सब से जुड़ना। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कोई रास्ता मिलेगा जिससे वो अपने टूटे हुए मन को जोड़ सके। फिर सेकंड पॉइंट आता है पहली बार जब वो खुद को समझने की कोशिश करता है। इस फ़ेज़ में वो पहली बार दूसरों को दोष देना कम करता है। खुद से सवाल पूछता है कि मैं इतना अटैच क्यों हो जाता हूँ? मैं हर रिश्ते को खुद में क्यों खो देता हूँ? मेरे अंदर ये खालीपन कहाँ से आया? ये सवाल दर्दनाक होते हैं, बट ये हीलिंग की शुरुआत होते हैं। बट एक फ़ेज़ ये भी होता है, अगर आपका चंद्रमा मंगल के साथ में बैठ गया है, तो इस टाइम पे जो आपका पिछला रिलेशन था,
वो ख़त्म ही नहीं होगा, आप उसको और घसीटेंगे, आप उसमें ही क्लीयरेंस माँगेंगे, अगला शुरू नहीं करेंगे। उल्टा जो आप बाबाओं के पास जा रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप उन चीज़ों का रीज़न ढूँढेंगे, ना कि अपनी मानसिक शांति का। वहाँ से चाहे आपको रीज़न मिले, ना मिले, आड़े-टेढ़े रीज़न लेके आप फिर से उस रिलेशनशिप में घुसेंगे, उसको घसीटेंगे, यही चीज़ें चलती रहती हैं। थर्ड पॉइंट आता है थोड़ी-सी शांति। अब वो अचानक महसूस करते हो आप कि दिल इतना भारी नहीं रहता है, नींद थोड़ी बेटर है, थॉट्स पहले से साफ लगने लगते हैं। पूरी तरह हीलिंग नहीं होती है, बट ये पहली बार है जब इंसान को लगता है कि शायद ज़िंदगी में सिर्फ़ दर्द ही नहीं है, कुछ अच्छा भी है। तो वो रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर से भी क्लैरिटी माँगने की कोशिश करता है, बट क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन था ही नहीं, ये शुरू से ही भ्रम चल रहा था। तो फोर्थ पॉइंट आता है फेथ का जन्म। अब वो किसी ना किसी पर भरोसा करना सीखता है, किसी किताब पर, किसी मंत्र पर, किसी गुरु पर या खुद पर। वो धीरे-धीरे ये मानने लगता है कि हर दर्द का कोई मतलब होता है। तो सच्चाई ये है कि चंद्र इंसान को मंज़िल नहीं देता है, सॉरी, चंद्र गुरु, चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा। ये इंसान को मंज़िल नहीं देता है, बस ये रास्ता दिखाता है। उसे ये याद दिलाता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, कभी-कभी ज़िंदगी खुद ही कहती है कि अब थोड़ा साँस लो, थोड़ा रुक जाओ। बट ये चीज़ें तभी होंगी जब आपका बृहस्पति अच्छा है, नहीं तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, जबकि अच्छा होने के बाद भी ये खराब इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल ही जाएँगे। तो इसके बाद आता है चंद्रमा में शनि। तो बृहस्पति में जो आपने पिछला रिलेशन को आप गेड़ रहे थे या एक नया शुरू करके बैठे थे, वो चीज़ें अब कार्मिक हो जाती हैं यहाँ पे आके। अगर आप पीछे से कोई बर्डन झेल रहे थे, तो अब आप तनाव में रहना शुरू करेंगे और सडन एक दिन फटेंगे, सडन फटेंगे एक दिन, गुस्सा करेंगे। मतलब जहाँ पे आप एक एडिक्शन की तरह मतलब बंदे से माँग रहे थे कि मुझे समझो, तो यहाँ पे आप समझोगे नहीं, अब आप समझाओगे कि आपको समझना पड़ेगा। आपकी ज़ुबान ऐसी हो जाएगी कि हाँ जी भाई, अब समझना पड़ेगा तुझे मुझे। या अगर आप लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड के साथ या जिस भी रिलेशन में आप थे। तो चंद्र गुरु, देखिए, जब चंद्र शनि चलता है, इंसान बोलना वैसे छोड़ देता है। चंद्र गुरु में उस हल्के सुकून के बाद जब शनि की अंतर्दशा शुरू होती है, तो ज़िंदगी जैसे अचानक भारी हो जाती है। अब वो अंदर से उतना टूटा हुआ नहीं होता है, बट उतना ज़िंदा भी नहीं होता है। ये फेस बाहर से देखने में शांत लगता है, लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। और जब ये ट्रॉमा बन जाता है, उस दिन आप फटते हैं। पहले डिप्रेशन में भी इसी स्टेज में आप जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई फ्रेंड आएगा आपका, मतलब मोस्टली फ्रेंड ही आएगा, वही आपको आग लगाएगा, आई मीन समझाएगा। फिर आप लड़ाई करते हैं, मतलब बेगिंग नहीं करते हैं इसमें, आप लड़ते हैं, सीधा फ्रंट जाके लड़ते हैं कि हाँ जी, मेरी क्या गलती थी। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये शुरुआत से एक भ्रम चल रहा था। अब जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, इसमें उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही पीछे था। उसने आपको सिर्फ़ स्टार्टिंग में चंद्रमा में ही एडिक्शन लगाई थी। उसके बाद उस एडिक्शन को आप खींच रहे थे, इमोशनल हंगर आपको था। तो फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इमोशनल आवाज़ धीमी पड़ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। पहले जहाँ वो रोता था, अब वहाँ वो चुप हो जाता है। पहले जहाँ आप लड़ते थे, वहाँ आप दूरी बना लेते हैं। लोग पूछते हैं इतना खामोश क्यों हो गए हो? बट आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट आता है अकेलापन, चुनाव नहीं मजबूरी। इस फेज़ में आप अकेलापन, लग्ज़री, ये कुछ नहीं रहता, सर्वाइवल बन जाता है। तो वो लोग जिनसे आप मिलना अवॉइड करते थे, मैसेज का रिप्लाई आप देर से करते थे, अब धीरे-धीरे सोशल लाइफ़ से आप कटने लग जाते हैं। क्योंकि अब उसे लग आपको लगता है कि कोई आपको समझे या ना समझे, अकेला रहना ही आसान है। तो समय के साथ-साथ आप ऐसी थिंकिंग के साथ अकेले होते-होते एक डिप्रेशन की स्टेज तक पहुँच जाते हो। तो थर्ड पॉइंट आता है टाइम का बोझ। शनि समय है, इस फ़ेज़ में समय बहुत भारी लगता है। हर दिन वही रूटीन, वही खामोशी, वही अंदर का खालीपन। वो अपने आप को कंपेयर करता है, दोस्त आगे बढ़ गए, रिश्ते सेटल हो गए, रिश्तेदार सेटल हो गए, दुनिया कहीं पहुँच गई और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो सेल्फ ब्लेम का टाइम आता है अब। सेल्फ ब्लेम आप अपने आप को शुरू करते हैं। अब आप दूसरों को दोष नहीं देते हैं, खुद को दोषी ठहराने लगते हैं कि मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही नहीं सुनता। जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे राहु का लेना-देना साथ में है, क्योंकि चंद्रमा है, तो साथ में शनि है, तो शनि और राहु विष विष दोष। खुद ही थोड़ा-थोड़ा डेली ज़हर पीना शुरू करोगे, तो पोजीशंस के हिसाब से आप बीच में भी फट सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट बंदे इस दशा के एंड एंड फेस में जाके ये चीज़ें करते हैं। तो ये फेस आदमी को बाहर से मजबूत बनाता है, बट अंदर से कठोर बना देता है। सच्चाई ये है, चंद्रमा शनि को सॉरी, चंद्र शनि इंसान को सज़ा नहीं देते हैं, ये उसे मजबूर करते हैं कि वो किसी के सहारे के बिना खड़ा होना सीखे। जस्ट बिकॉज़ कि शनि एक कर्मा है, तो ये आपको काटना ही पड़ेगा, चाहे हँस के, चाहे रो के। तो कोई समझे या ना समझे।
खुद को सँभालना है, खुद को खड़ा रहना है, ये समझ आपको इस दशा में आ जाती है। जस्ट उसके बाद ही एक नया पैटर्न शुरू हो जाता है चंद्रमा में बुध। तो यहाँ पे आप फिर से पीछे का जो एक बैगेज लेके चले थे, उसी के बारे में दोबारा सोचते हैं। क्योंकि चंद्रमा का पुत्र बुध है, तो बुध ने चंद्रमा को श्राप दिया था। मतलब चंद्रमा का नाजायज़ बेटा है बुध। बुध वैसे बृहस्पति की पत्नी जो थी, वहाँ से उत्पन्न हुआ था, जब बृहस्पति की पत्नी चंद्रमा से संबंध बना लेती है। तो जब दिमाग खुद से बातें करना लगता है इस स्टेज में, जब चंद्रमा और शनि की खामोशी और भारी खाई के बाद जब आप बुध की अंतर्दशा में आते हो, जब अंतर्दशा शुरू होती है, तो बाहर सब कुछ नहीं बदलता, बट अंदर सब चेंज हो जाता है। ब्रेन सिस्टम, नर्व सिस्टम हिल जाता है पूरा। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि वेन्स में खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है इंसान, रात को सोए सोए दिमाग चलता रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इंसान बदल जाता है। अब दर्द दिल में नहीं रहता है, दिमाग में बस जाता है जाके, परेशान करता है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है थॉट्स का शोर। अब इंसान चुप रहता है, बट उसके अंदर बहुत शोर होता है। वो लेटा रहता है, बट सो नहीं पाता। हर पुरानी बात का रिप्लाई अपने आप दिमाग दिमाग ही बात कर रहा है अपने आप से, सोचो। तो हर रिश्ते का एनालिसिस चलता है, उसका दिमाग किसी बंद कमरे की तरह हो जाता है, जो इको ख़त्म ही नहीं होता। सो सेकंड पॉइंट आता है ओवर एनालिसिस का जाल। अब वो हर बात का मतलब निकालता है। किसी ने एक शब्द कम बोला, तो वो सोचेगा ऐसा क्यों हुआ? 10 वजह अपने मन में ही निकाल लेगा। किसी ने तारीफ़ नहीं की, तो वो सोचेगा कि मैं बेकार हूँ, अपने आप को नीचा दिखाने लगेगा खुद ही। तो अब वो अपने आप के दिमाग का प्रिज़नर बन जाता है। थर्ड पॉइंट आता है पहचान का ऑडिट। इस फ़ेज़ में आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी को एक्सेल शीट की तरह एनालाइज़ करता है। किसी ने यूज़ किया, किसने क्या किया, कहाँ उसने गलत किया पार्टनर ने, किस मोड़ पर वो बदल गया। पर ये एनालिसिस उसे हील नहीं करता है, और ज़्यादा उलझा देता है। क्योंकि बुध एक नापुंसक ग्रह है। तो फोर्थ पॉइंट आता है बोलने की तलब। अब वो चाहता है कि कोई उसे सुने, वो चाहता है कोई बोले तुम पागल नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद क्लियर ही नहीं हो। बट इस दशा की सच्चाई ये है कि आप देखेंगे कि आपका मन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेगा। मान लीजिए आप खड़े हैं और सामने एक जंगल है, उस जंगल में एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा है, तो आपको पूरा जंगल नहीं दिखेगा, बट उस पक्षी की मूवमेंट आपको दिख रही है। छोटो सोचो, तो इतनी छोटी बातों को आप पकड़ेंगे। तो चंद्रमा में बुध जब इंसान को समझदार नहीं बनाता, ये उसे सेल्फ अवेयर बनाता है। और अवेयरनेस के साथ क्लैरिटी ना मिले तो वो बोझ बन जाती है। तो जब दिमाग की ऐसी हालत हो जाती है, तो अब इसके बाद हमें चाहिए रिलीफ, डिटैचमेंट। तो इसके बाद आते हैं चंद्रमा में केतु। तो चंद्रमा में केतु ये वो फेस है जब इंसान डिप्रेशन में जाता है। और अगर हम चंद्रमा और बुध की ही बात करें, तो आप देखेंगे कि केतु में आने से पहले, केतु शुरू होने से पहले पहले ही आप एक आइसोलेशन सी ज़िंदगी जीने शुरू कर देते हैं। एक कमरे में बंद रहना, उसी में खाना पीना सोना, बाहर नहीं निकलना, दुनिया से ज़्यादा मिलना नहीं। कभी कभी अकेले में जाके रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना। आप ये महसूस करेंगे कि आपसे आपकी फैमिली भी कनेक्टेड नहीं है, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप रातों में जागेंगे, जैसे ही चंद्रमा में केतु शुरू होने वाला होगा, आप रातों में आपकी नींद उड़ना शुरू होगी। और जब चंद्रमा में केतु शुरू होगा, तो आप रातों में चिल्लाने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, जब इंसान सब कुछ छोड़ देना चाहता है। चंद्र बुध की युति जो है लगातार चलती दिमाग की लड़ाई के बाद, जब केतु की अंतर्दशा शुरू होती है, तो ज़िंदगी में कोई ज़ोर, कोई बदलाव नहीं होता। बस सब कुछ फीका पड़ने लगता है। अब ना गुस्सा आता है, ना खुशी होती है। अब ड्रामे से भी थकान होने लगती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है इमोशनल नमनेस। इस फेस में इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वो जो महसूस है करता था, वो अब महसूस ही नहीं कर पा रहा है। जो बातें कल रुला देती थी, अब उन बातों को वो बस देखता रह जाता है। मतलब वो खामोश है। मतलब वो जैसे हमारा फ़ोन में ज़्यादा ऐप रखने की वजह से फ़ोन हैंग हो जाता है, तो इंसान हैंग हो जाता है बस। ना दिमाग यहाँ का रहा, ना दिमाग वहाँ का रहा, बस वो रुक गया है। पानी, मान लीजिए पानी जब चलता रहता है, तो पानी एटलीस्ट साफ़ है, उसमें जो कचरा आ रहा है वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो चंद्रमा में, बुध में आपके दिमाग में विचार चलते थे, लेकिन केतु में वो चीज़ रुक गई है, तो जहाँ पानी रुक गया वहाँ वो सड़ जाता है। तो इंसान यहाँ पे डिप्रेशन में जाता है, इस स्टेज में ज़्यादा। शनि में भी ऐसा होता है, लेकिन शनि में सिर्फ तनाव होता है। इस स्टेज में जाके एक्चुअल डिप्रेशन में जाता है इंसान। तो अब उन बातों को वो बस देख रहा है, ना दिल टूट रहा है, ना दिल जुड़ता है, बस खालीपन रहता है। तो सेकंड पॉइंट है सब कुछ छोड़ देने का मन। अब आप किसी से फाइट नहीं करते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, आप खुद से कहते हैं कि छोड़ो यार, अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे हर रिश्ते से इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाते हो आप।
तो मतलब डिटैच होना कि आपको डिस्कनेक्शन फ़ील होता है, आपको फ़ीलिंग ही नहीं आती है किसी चीज़ में। जस्ट बिकॉज़ कि केतु लव स्टोरीज़ इन सब चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ता है, ये सारा काम जो है वो राहु वाला था। तो थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे अकेलेपन में कम्फ़र्ट महसूस करना। जहाँ पे पहले अकेलापन दर्द देता था, वही कम्फ़र्ट बन जाता है। वो भीड़ में नहीं, आपके अंदर रहना पसंद करते हैं वो आप। तो फ़ोन ज़्यादा आप पिक नहीं करते, फ़ोन साइलेंट रखते हो, मैसेज आपके अनआंसर्ड रह जाते हैं, बाहर की दुनिया से आप डिस्कनेक्ट महसूस करते हो, आप एक आइसोलेशन वाली ज़िंदगी जीते हो। मेनली ये कहने का मतलब है। फोर्थ पॉइंट है पहचान का डिसॉल्व होना। इस टाइम पे आप ये तक करते हो कि मान लीजिए दुनिया के लिए आप मर गए हैं, दुनिया को यही नहीं पता है कि ये इंसान जीवित भी है कि नहीं। सम टाइम मैंने लोगों को देखा है कि वो जीते जी ऐसे स्टेटस डाल देते हैं कि वो मर चुके हैं। ऐसा भी टाइम आता है जस्ट बिकॉज़ चंद्रमा केतु डिप्रेशन देता है। अगर आप इससे पहले आपने जिस रिलेशन में इन्वेस्ट किया था, भले ही पार्टनर उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अगर आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके थे, तब आपकी हालत ज़्यादा इस स्टेज में ख़राब हो जाती है। प्लस हेल्थ इश्यूज़, प्लस कि मैटर करता है कि चंद्र केतु की प्लेसमेंट है कहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया वो जस्ट बेसिक है। तो फोर्थ पॉइंट है पहचान का डिसॉल्व हो जाना। इस फेज़ में आप ये भी भूलने लगते हैं कि पहले क्या था मैं क्या चाहता था। अब करियर की आपको भूख नहीं रहती है, ना रिश्तों की, बस एक इच्छा रहती है शांति। तो सच्चाई ये है चंद्रकेतु आपको तोड़ता नहीं है, बस उस भ्रम को हटाता है जिस भ्रम में आप जी रहे थे, जो राहु ने आपको दे रखा था इल्यूज़न, इमेजिनेशन वाली ज़िंदगी। अब उन सब चीज़ों से आप पीछे हट के एक नए जन्म की तैयारी करते हो। देन इसके बाद आते हैं हमारे शुक्र देव। तो चंद्रमा में केतु जब था तब आप देखेंगे कि आप साधुओं से जुड़ना शुरू होते हो, बाबाओं से जुड़ना शुरू होते हो। साधु संगत में जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी वीडियोस देखना शुरू करते हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हो। तो आप सोचते हो कि मैं सन्यासी हो गया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ले लो आप, आईआईटी वाला बाबा, वो आपने देखी होंगी उनकी वीडियोस। लेकिन जैसे ही शुक्र दोबारा आया तो वो अपनी मटेरियल ज़िंदगी में वापस घुस गया। जस्ट बिकॉज़ कि चंद्रमा और केतु हमें डिस्कनेक्ट कर देते हैं पूरी ज़िंदगी से, हर लोगों से, हर रिश्ते से। पुराना जो भी बैगेज हमने लिया था वो खाली करना ही पड़ता है इस स्टेज में, क्योंकि इससे पहले आप राहु अफेक्टेड चीज़ों को लेके चले थे और जब वो सर की दशा थी, अब ये धड़ की दशा है तो एक नया पैटर्न शुरू करती है। इसके बाद बट स्टिल आप ये मत सोचिए कि सब सही हो गया। इसके बाद आता है चंद्रमा में शुक्र। तो शुक्र क्या है? वही सब जो पहले राहु दे रहा था आपको। मतलब मान लीजिए शुक्र हमारे शरीर में स्पर्म है तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र हमारी लग्ज़री है, पैसा है, प्रेम है, भूख है, लस्ट है, डिज़ायर है। मतलब डिज़ायर को बढ़ाना राहु का काम है, लेकिन डिज़ायर तो शुक्र ही है। तो जब ये चलता है तो इंसान फिर से साधु से एक मटेरियल वाली ज़िंदगी में दोबारा घुसने लगता है। इंसान के दिल के अंदर एक अलग ही भूख हो जाती है। जहाँ वो पहले एक रिलेशन में था, अब वो देखेगा यहाँ पे चंद्रमा में शुक्र, मल्टी रिलेशन बनाने की सोचता है इंसान। जस्ट बिकॉज़ कि उसने राहु में इतनी खता खा ली थी और केतु में उसने अपने आप को हील किया है, तो अब चंद्रमा में शुक्र में वो एक इंसान पे इमोशनल डिपेंड नहीं होता है, वो मल्टी लोगों पे डिपेंड होता है। अब वो अपनी भूख को पूरा करता है जो कि लोग उससे पूरी कर रहे थे पहले। तो ये भूख सिर्फ़ प्यार नहीं होती है, ये होती है आपके अपने अस्तित्व को किसी और के अंदर महसूस करने की। फर्स्ट पॉइंट यहाँ आता है जो अट्रैक्शन है, जो लॉजिकल नहीं होती इस फ़ेज़ में आदमी जो है वो सुंदरता के पीछे पागल हो जाता है। किसी की आवाज़, स्माइल, आँखों से ही अटैच हो जाता है। बिना सोचे किसी को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लेता है। ये प्यार जो है वो प्लानिंग से नहीं होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो सेकंड पॉइंट आता है इमोशनल फ़िज़िकल क्रेविंग। अब वो सिर्फ़ बात नहीं करना चाहता है, इसमें वो प्रेज़ेंस चाहता है। उसे लगता है कि बस वो पास रहे, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। इससे इस क्रेविंग के चलते वो अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं, अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, गलत रिश्ते को भी साबित करने में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है शुक्र की कि इस टाइम पे अगर आपको कोई भी समझाने आएगा, आप नहीं किसी की समझेंगे, जस्ट बिकॉज़ कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इनके नीचे राहु भी कंट्रोल में रहता है। बस राहु इतना करेगा कि शुक्र इनको मना नहीं करेगा। अगर मान लो शुक्र देव आपको प्रेम दे रहे हैं तो राहु अति करवाएगा। शुक्र आपको नशा दे रहे हैं, राहु अति करवाएगा। शुक्र में आपको सेक्स दे रहे हैं, राहु अति करवाएगा। हर चीज़ में अति करवाएगा। जस्ट बिकॉज़ शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, राहु उनका चेला है, तो जो शुक्र की डिमांड्स होंगी, शुक्र दैत्य हैं तो आपको दैत्यों वाली डिमांड्स होंगी। खाना-पीना भी वैसा ही होगा। खाना अगर आप वेज लेते हैं तो आप खाएँगे ऐसे कि 4 प्लेट एक साथ रख के खाएँगे। पहले आप 1 से खाते थे, तो उसमें अति हो जाएगी।
और शुक्र हमारी लग्ज़री है, तो आप कहीं न कहीं लग्ज़री लाइफ़ भी इसमें जीना चाहते हो। और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो दैत्यों जैसा व्यवहार हो जाता है, ज़िद। तो इसके बाद आती है चंद्रमा में सूर्य की दशा, जब दिल और अहंकार दोनों सामने आ जाते हैं। चंद्र की महादशा के फ्लो में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो इंसान के अंदर 2 चीज़ें टकराने लगती हैं, भावना मून और अहंकार सन। तो सबसे पहले होता है पहचान का क्राइसिस। इस फेज़ में सबसे पहले आदमी ये महसूस करता है कि वो अपनी ही नज़रों में गिरने लगा है। वो अपने आप से पूछता है कि मैं इतना इमोशनल कैसे हो गया? मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद ही क्यों गिरा रहा था? क्यों गिरा रहा हूँ? यहीं से ईगो वापस उठने की कोशिश शुरू होती है। तो सेकंड पॉइंट है दिल वर्सेस दिमाग। मून चाहता है कनेक्ट करना, लेकिन सन जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए इस दौरान कभी वो किसी से बहुत क्लोज हो जाता है, अगले दिन दूर हो जाता है, कभी केयर करता है, फिर इग्नोर करता है। इस कन्फ्यूज़न से रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं। देन थर्ड पॉइंट है पावर स्ट्रगल। तो चंद्र सूर्य में आदमी जो है वो चाहता है कि दुनिया फिर से उसकी शर्तों पे चले। वो रिस्पेक्ट मांगता है, अप्रिसिएशन मांगता है, और जब ये नहीं मिलता तो वो इमोशनल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है अथॉरिटी इश्यूज़। इस फेज़ में फादर फैक्टिक से कन्फ्लिक्ट होना, बॉस से प्रॉब्लम होना, या सरकारी कामों में अड़चन आना, किसी भी अथॉरिटी के आगे झुकना मुश्किल लगता है, क्योंकि अंदर से वो अपना पहचान दोबारा से बनाना चाहता है। तो सच्चाई ये है कि चंद्रमा सूर्य इंसान को या तो तोड़ देता है, या फिर उसे ये सिखाता है कि प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट एक साथ चल सकते हैं, अगर दोनों में बैलेंस हो। और अगर आप इस फेस में हो, तो आप सिर्फ इमोशनल नहीं हो, आप अपनी पहचान वापस पाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए, चंद्र एक छाया चक्र है। मतलब आफ्टर फेज़ की अगर हम बात करें, तो जब महादशा खत्म हो जाती है पर उसका असर रह जाता है। ये टेक्निकली कोई अलग अंतर्दशा नहीं होती है, बट चंद्र महादशा के बाद जो मेंटल शेडो रह जाता है, वो ही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें इमोशनल रेसिड्यू होता है। महादशा खत्म होने के बाद भी लोग तुरंत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, छोटी बात पे दिल लगा लेते हैं, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। ये इसलिए होता है कि 10 साल तक आप जिस फीलिंग में चल रहे थे, वो एक लॉजिक नहीं था। तो इसमें सेकंड पॉइंट है हैबिचुअल माइंड। चंद्रमा दशा के बाद आदमी को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, बट दिमाग वही पुराने पैटर्न को फॉलो करता है, क्योंकि 10 साल से आपने जो जिया था वो इतनी जल्दी ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। तो डाउट, फेयर ऑफ लॉस, अटैचमेंट साइकिल, रीप्रोग्रामिंग फेज स्टेज में जो लोग जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, इमोशनल बाउंड्रीज सीखते हैं, वो चंद्रमा दशा को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। बाकी लोग इस लूप में फंसे रह जाते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, चंद्रमा दशा खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि दर्द चला गया। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद को दोबारा से लिखना है। इसके बाद आती है हमारी मंगल की दशा, मंगल की महादशा। तो मंगल की महादशा में हमने यही देखना है कि जो हमने चंद्रमा की महादशा में सीखा है, उस पैटर्न को फॉलो करके आगे चलना है। नहीं तो मंगल आग है। आप जो इमोशनल पहले परेशान हुए थे, तो अब आप किसी की सुनते नहीं हैं इस दशा में। जो आप पहले रोते थे, अब आप सीधा हाथ उठाने वाली हरकतें करते हैं। मंगल ज़मीन है, पहले आप पानी में चल रहे थे, अब आप ज़मीन पे आएंगे। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।